हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.4। तो फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 तक आप लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट अ कॉन्स्टेंट रेट। तो एक स्फेरिकल बैलून है, उसका जो वॉल्यूम है वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस 3 यूनिट, यदि स्टार्टिंग में उसकी जो रेडियस है वो 3 यूनिट है, एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज़ 6 यूनिट, और 3 सेकेंड बाद क्या हो जाती है, 6 यूनिट हो जाती है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर T सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, बलून की रेडियस निकालनी है T सेकेंड बाद। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आप करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा बड़ा है, लेकिन इतना जितना बड़ा लग रहा है ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है बहुत ही आसान, जिसको आप सिर्फ 1 या 2 मिनट में ही कर लोगे। देखिए कैसा करना है। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। तो स्फेरिकल बैलून का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। तो स्फेरिकल बैलून का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब इसने क्या कहा, इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस जो है उसकी 3 यूनिट है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कहा गया है, जो चेंज हो रहा है, क्या चीज़ चेंज हो रही है, आपकी रेडियस चेंज हो रही है। यहाँ पे रेडियस 3 यूनिट थी और यहाँ पे रेडियस होगी 6 यूनिट। तो रेडियस में चेंज आया, किसके रेस्पेक्ट में आया, टाइम के रेस्पेक्ट में, सेकंड के रेस्पेक्ट में चेंज आया। तो फ्रेंड्स इसको किस तरीके से लिखते हैं, देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे जो आर है जिसमें चेंज हो रहा है, आर में जो चेंज हो रहा है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, रेडियस में चेंज हो रहा है आर के रेस्पेक्ट में, और सॉरी किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टी के। तो देखिए कैसे करते हैं, वॉल्यूम को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा dv/dt, क्योंकि हमें टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये क्या है, आर की पावर 3 है तो इसका हो जाएगा 3r², और फिर आ जाएगा हमारा dr/dt। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए क्या हो गया आगे, इससे 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, dv/dt इज इक्वल टू 4 पाई r² क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट अ कांस्टेंट रेट। तो चेंज क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट रेट में चेंज हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, चेंज जो है वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो हमारा dv/dt है, जो उसका वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है किससे, कांस्टेंट रेट से। ठीक है, तो dv/dt ये कांस्टेंट हो गया, इसकी जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, k इज इक्वल टू 4 पाई r² dr/dt। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा। अब क्या करना है, r वाली टर्म को एक साइड रखिए और बाकी टर्म को दूसरी साइड ले जाइए। तो हो जाएगा k/4 पाई, यहाँ पे dt है तो ये आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू r² × dr। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। तो देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, ये तो बाहर ही आ जाएगी, k/4 पाई, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t इज इक्वल टू r² का क्या हो जाएगा, r⁻³ और एक कांस्टेंट भी आता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे लगा दिया हमने एक कांस्टेंट c। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे r के नीचे 3 है, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3c प्लस 3/4 k/पाई t इज इक्वल टू r³। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कर लेंगे आप। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इट्स रेडियस जो है वो 3 यूनिट है, यानी कि इनिशियली जो उसकी रेडियस है वो 3 यूनिट है, और आफ्टर 3 सेकेंड क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस 6 यूनिट हो जाएगी। तो इनिशियली की बात करी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, इनिशियली है तो t इज इक्वल टू 0 हो गया, और जो रेडियस है वो कितनी हो गई आपकी 3। तो रख दीजिए यहाँ पे 3c, टी की जगह सिर्फ 0 रखेंगे तो यह पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो इज इक्वल टू आर कितना है, 3 का क्यूब, फिर 3 से 27 कट गया,
9 बार, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या करते हैं, देखिए इसने कहा आफ्टर 3 सेकेंड इट इज़ 6 यूनिट। तो अगले 3 सेकेंड में जो है उसकी रेडियस कितनी हो जाती है, 6 यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार क्या लेंगे, पहले तो यहाँ पे लिया था इनिशियली में तो t इज इक्वल टू 0 था और r 3 था, लेकिन इस बार क्या हो गया, t इज इक्वल टू 3 हो गया और r इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख लेंगे t इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब रख दीजिए 3c इक्वेशन में, 3k/4 पाई इंटू 3 इज इक्वल टू 216। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3c का मान अभी निकल के आया था 9, तो इसकी जगह जब हम 9 रखेंगे तो नौतिया कितने हो जाएंगे 27 प्लस 3k/4 पाई, 3 3 जा 9, 9k/4 पाई इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 216। ठीक है, तो अब देखिए या फिर इसको ऐसे रखिए 3 × 3 के ही कर लीजिए। अब ये देखिए 3 × 3 के/4 पाई इज इक्वल टू 216 माइनस 27। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना बचा, 216 में से जब 27 चले जाएंगे तो 189। 3 × 3 के/4 पाई, इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3×18, 3×3 = 9, 63 बार। तो 3k/4 पाई इसकी वैल्यू कितनी कितनी आ गई हमारे पास, 63 आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3k/4 पाई की वैल्यू 63 आ गई। तो ये आ गया 3k/4 पाई कितना आ गया हमारा 63। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू आई हमारी ये और जो हमारी वो सी की वैल्यू आई थी उसको उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारी, जो इक्वेशन थी 3c प्लस 3k/4 पाई t इज इक्वल टू r⁻3, इसको ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट किया था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, किस किस की वैल्यू पुट करेंगे, 3k/4 पाई की और c की। तो देखिए c की वैल्यू कितनी आई थी निकल के, 9 आई थी, तो 3 × 9 प्लस 3k/4 पाई की वैल्यू कितनी आ गई 63। ठीक है, इंटू t इज इक्वल टू r⁻3। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9×27 प्लस 63t इज इक्वल टू r⁻3। जब मैं यहाँ से क्यू बटाऊंगी तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये आ गया 1/3 इज इक्वल टू r। तो यही तो निकालना था फ्रेंड्स हमें, यही तो निकालना था हमें, रेडियस निकालनी थी यार टी टाइम पर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स कितना आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसी के अनुसार हमें चलना था। अगर फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।